जो सबके द्वारा पूजित, अमूर्त, अत्यंत तेजस्वी, ध्यानी तथा दिव्य दृष्टि संपन्न है, उन पितरों को मैं सदा नमस्कार करती हूँ। भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक 16 दिनों का पितृ पक्ष और शांत पक्ष के नाम से जाना जाता है। पितर का अर्थ होता है पालन या रक्षा करने वाला, और इस समय पितृ यमलोक से आकर अपने परिवार के सदस्यों के घर में वास करते हैं। 16 दिन तक अपना अपना भाग लेकर पितर ब्राह्मणी ऊर्जा के साथ वापस चले जाते हैं। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति अपने पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मांड में दक्षिण दिशा में स्थित पितृलोक में वास करने वाले पितृ श्रद्धा और भाव के भूखे होते हैं। श्राद्ध पक्ष में अगर कुछ भी पास में न हो तो कुछ भी समर्थन न हो तो दोपहर के समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल का यदि दान दिया जाए तो पितर उससे तृप्त हो जाते हैं। श्राद्ध का अर्थ होता है देवताओं, परिवार, पितरों और वंश के प्रति श्रद्धा प्रकट करना। जब परिवारजन अपनी देह को छोड़कर चले जाते हैं तो वो चाहे किसी भी रूप में या फिर किसी भी लोक में हो, तो श्राद्ध पक्ष के समय अपनी तिथि पर पृथ्वी पर जरूर आते हैं और उनकी तृप्ति के लिए श्रद्धा के साथ जो शुभ संकल्प और तर्पण किया जाता है उसे हमारे पितृ सूक्ष्म रूप में आकर अवश्य ही ग्रहण करते हैं। पितर अपनी तिथि के अनुसार सवेरे सूर्य की किरणों पर सवार होकर आते हैं। वे अपने पुत्र, पौत्र और अपने वंशजों से अपेक्षा करते हैं कि वे उन्हें अन्न और जल प्रदान करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और पितृ जल देने से वे 1 वर्ष के लिए तृप्त हो जाते हैं। इन 16 दिनों में ना कोई शुभ कार्य किया जाता है और ना ही कोई नई वस्तु खरीदी जाती है। पितरों की शांति के लिए वैसे तो श्राद्ध पक्ष में पिंड दान और जल तर्पण किए जाते हैं, लेकिन इन 16 दिनों में नियमित रूप से भागवत कथा का पाठ, भगवत गीता का पाठ, गरुड़ पुराण की कथा पढ़ने और सुनने से भी पितरों की आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। पितरों के नाम से कुछ न कुछ दान इन दिनों में अवश्य करना चाहिए। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे पितृपक्ष की सबसे पौराणिक कथा, जो कि श्राद्ध तर्पण करने वाले सभी मनुष्यों को एक बार अवश्य सुननी चाहिए। यह बात एकदम सत्य है कि जो हमारा शरीर है ये नश्वर होता है, इसे एक न एक दिन सभी को छोड़कर जाना ही होता है। लेकिन क्या आप यह भी जानते हैं कि हमारे शरीर से निकलकर जब ये आत्मा यमलोक की ओर प्रस्थान करती है तो उसे रास्ते में किन किन यातनाओं से या किन किन सुख सुविधाओं से गुजरना पड़ता है। प्राणियों को अपने पाप और पुण्यों के अनुसार ही यमलोक या स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, लेकिन सबसे पहले सभी आत्माओं को यमलोक में जाना होता है। पितृपक्ष 16 दिन के क्यों होते हैं, उसे कम या ज्यादा क्यों नहीं होते, तो इसके बारे में जो सबसे प्रचलित कथा है वो महाभारत काल से जुड़ी है। इन कथाओं में दान करने का सबसे बड़ा महत्व है। कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो, अगर उसने अपने जीवन में अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए दान कर लिया, और दानों में भी सबसे श्रेष्ठ है अन्न का दान, यदि उसने यह दान अपने जीवन में कर लिया तो बड़े से बड़ा पाप भी अंत में नष्ट हो जाता है और अपने पापों का प्रायश्चित करने के भी कुछ कर्म बताए गए हैं। महाभारत में एक ऐसा प्रसंग आता है कि मृत्यु के बाद दानवीर कर्ण को, जिसने अपने सारे जीवन में दान किया और जो अपनी दान वीरता के लिए ही जाना जाता था, उसे सब कुछ दान करने के बाद भी चित्रगुप्त ने मोक्ष देने से इनकार कर दिया था। उन दानवीर कर्ण को, जो कि सदा अपने जीवन में दान ही देते आए थे, जिन्हें दान वीरता के लिए ही जाना जाता था, जब इतना दान करने के बाद भी उन्हें मोक्ष देने से इनकार कर दिया गया, तब कर्ण ने चित्रगुप्त से कहा कि मैंने तो अपनी सारी संपदा दान पुण्य में ही समर्पित कर दी, यहाँ तक कि मैंने अपने प्राणों की रक्षा करने वाले कवच और कुंडल भी दान में दे दिए। फिर हे चित्रगुप्त, मुझ पर ये कैसा ऋण शेष रह गया। तब चित्रगुप्त ने उन्हें बताया कि राजन, आपने देव ऋण और ऋषि ऋण तो चुका दिया है, अब आप पर पितृ ऋण शेष है। मैं आपको बता दूं कि ये 3 ऋण हमें जीवन में चुकाने ही होते हैं।
जिनमें से यदि एक ऋण भी शेष रह जाए तो उसके बदले मोक्ष कभी नहीं मिल सकता, और ये तीनों हर मनुष्य को हमेशा अपने जीवन काल में चुकाने ही चाहिए। तब चित्रगुप्त ने दानवीर कर्ण से कहा कि हे राजन, आपने ये दोनों ऋण तो चुका दिए, अब आप पर पितृ ऋण बचा हुआ है। आपने अपने पूरे जीवन में संपदा और सोने का ही दान किया, कभी अन्न का दान नहीं किया। जब तक आप इस ऋण को नहीं उतारते हैं, आपको मोक्ष नहीं मिल सकता है। आपने कभी भी अपने पितरों के प्रति श्रद्धा से तर्पण आदि नहीं किया है। तब कर्ण ने चित्रगुप्त से कहा कि उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे, इसी कारण फिर भी उन्हें कुछ दान ही नहीं कर सके। तब चित्रगुप्त ने उन्हें उनकी गलती सुधारने का अवसर दिया और 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध और तर्पण करके उन्हें आहार दान दिया, तर्पण किया, और इन्हीं 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष कहा जाता है। यही कारण है कि केवल साल भर में इन्हीं 16 दिन की अवधि में अपने पितरों को याद करते हुए उनके नाम से जलांजलि, तर्पण, पिंडदान आदि कर्म किए जाते हैं। वैसे तो अमावस्या का दिन भी पितरों को ही समर्पित होता है, लेकिन विशेष रूप से ऐसी मान्यता है कि इन 16 दिनों में यदि पितरों के नाम से दान पुण्य आदि कर्म किए जाएं, तो यमलोक में या नरक लोक में, स्वर्ग लोक में गए हुए पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है और मोक्ष मिल जाता है। श्राद्ध पक्ष की एक और कथा प्रचलित है। उसके अनुसार जोगी और भोगी दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहा करते थे। जोगी धनी था और भोगी निर्धन, लेकिन फिर भी दोनों में बड़ा प्रेम था। जोगी की पत्नी को धन का बहुत अभिमान था, लेकिन भोगी की पत्नी बहुत सरल स्वभाव की थी। जब पितृपक्ष आया तो जोगी की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगी इसे बेकार का काम समझकर टालने का प्रयास करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बहुत बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने का और अपनी शान दिखाने का ये उचित अवसर भी जान पड़ा, तो वह अपने पति से बोली कि आप शायद मेरी परेशानी के कारण ऐसा कह रहे हैं, किंतु मुझे इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैं काम करने के लिए भोगी की पत्नी को बुला लूंगी और हम दोनों मिलकर सारा काम भी कर लेंगी। फिर उसने जोगी को अपने पीहर अपने न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलवाने पर भोगी की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, तरह तरह के पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। तो इस अवसर पर ना जोगी की पत्नी ने उसे रोका और ना वह रुकी। जल्दी ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतर आए। जोगी और भोगी के पितर पहले जोगी के यहाँ गए तो उन्होंने देखा कि उसके ससुराल वाले वहां पर पहले से ही भोजन कर रहे हैं। निराश होकर वे भोगी के यहाँ गए। वहां जाकर देखा तो वहां क्या था, मात्र पितरों के नाम पर दी गई अग्यारी। पितरों ने उस अग्यारी की राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे, क्योंकि भोगी के यहाँ धन का अभाव था। वे ढेर सारे अन्य पकवान नहीं बना सकते थे। थोड़ी ही देर के बाद सारे पितर इकट्ठा हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की और अपने वंशजों की बढ़ाई करने लगे। जोगी और भोगी के पितरों ने भी अपनी आप बीती उन्हें सुनाई। फिर वे सोचने लगे कि अगर भोगी सामर्थ्यवान होता तो शायद उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता, मगर भोगी के घर में तो 2 जनों की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगी पर दया आ गई। अचानक फिर नाच नाच कर गाने लगे कि भोगी के घर धन हो जाए, भोगी के घर धन हो जाए। शाम होने को ही भोगी के बच्चों को उस दिन खाने को कुछ भी नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा कि माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगी की पत्नी ने कहा कि जाओ बच्चों, आंगन में हौदी औंधी रखी हुई है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले मिलजुल कर बांट कर खा लेना। तब बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखा कि हौदी तो मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े अपनी माँ के पास पहुंचे और माँ को सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगी की पत्नी ने यह सब देखा तो वो हैरान रह गई। इस प्रकार पितरों की कृपा से भोगी भी धनी हो गया, मगर धन पाकर भी वह घमंडी नहीं हुआ, बल्कि
दूसरे साल जब पितृपक्ष आया तो श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने 56 तरह के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, उन्हें भोजन करवाया, उन्हें दान दक्षिणा दी, जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। यह सब करने से पितर बड़े प्रसन्न और तृप्त हो गए। अब आपको सुनाते हैं रामायण में वर्णित माता सीता के द्वारा वर्णित पिंडदान देने की कहानी। रामायण में माता सीता के द्वारा पिंडदान देकर राजा दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आपने सुना ही होगा। वनवास के समय भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुंचे। वहां श्राद्ध कर्म करने के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए श्री राम और लक्ष्मण जी नगर की ओर चले। उधर दोपहर हो गई, पिंडदान का मुहूर्त निकला जा रहा था और सीता जी की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। तभी दशरथ जी की आत्मा ने आकर माता सीता से पिंडदान की मांग कर दी। गया जी के आगे फल्गु नदी पर अकेली सीता माता बड़ी असमंजस में पड़ गई। उन्होंने फल्गु नदी के साथ वट वृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर स्वर्गीय राजा दशरथ के निमित्त पिंड दान दिया। थोड़ी ही देर बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी लौटे तो उन्होंने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने स्वयं ही पिताजी का पिंड दान कर दिया। बिना सामग्री के पिंड दान कैसे हो सकता है? यह सोचकर भगवान श्री राम ने सीता जी से इस बात का प्रमाण मांगा। तब सीता जी कहने लगी, स्वामी, मैं बिल्कुल सत्य कह रही हूँ कि मैंने पिंड दान कर दिया है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप फल्गु नदी के रेत, केतकी के फूल, गाय और वट वृक्ष से पूछ सकते हैं। इन्हीं के सामने मैंने श्राद्ध कर्म की गवाही इनसे दिलवाई थी। लेकिन फल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों ही इस बात से मुकर गए। सिर्फ वट वृक्ष ने ही सही बात कही। तब सीता जी ने राजा दशरथ का ध्यान करके उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की। दशरथ जी ने माता सीता की प्रार्थना स्वीकार कर ली और घोषणा की कि ऐन वक्त पर ही सीता ने मुझे पिंड दान दिया है। तब कहीं जाकर भगवान श्री राम आश्वस्त हुए, लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे डाला कि फल्गु नदी, जा, तू सिर्फ नाम की नदी रहेगी, तुझ में पानी नहीं रहेगा। इस कारण कहा जाता है कि आज भी गया जी में फल्गु नदी सूखी ही रहती है। और गाय को श्राप दिया कि तू पूजनीय होकर भी लोगों का झूठा खाएगी। और केतकी के फूल को यह श्राप दिया कि झूठी गवाही देने के कारण तुझे पूजा में कभी भी शामिल नहीं किया जाएगा, अर्थात चढ़ाया नहीं जाएगा। वट वृक्ष को सीता जी का आशीर्वाद मिला कि उसे लंबी आयु मिलेगी और वह दूसरों को हमेशा छाया प्रदान करेगा तथा पतिव्रता स्त्री तेरा ध्यान करके अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करेगी। यही कारण है कि गौ माता को आज भी झूठा खाना पड़ता है। केतकी के फूल को पूजा पाठ में नहीं चढ़ाया जाता है, वर्जित होता है। और फल्गु नदी के तट पर सीता कुंड में पानी के अभाव में आज भी सिर्फ बालू या रेत से पिंडदान दिया जाता है। ये थी पितृपक्ष में सुनी जाने वाली कथाएं। यदि आप भागवत की कथा सुनना चाहते हैं तो ये वीडियोस हमारे चैनल पर हर दिन नियम से अपलोड की जाती हैं। आप इन कथाओं को जरूर सुनिएगा। आपको आज की कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।